वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप लोग ये सोच रहे होंगे कहा तो कल तक ये ईश्वर से जुड़ने की बातें की एक विधि बता रहे थे। आज पूरा देश जिस तरफ मीडिया का बहाव बह रहा है उस तरफ हमारे नूतन भैया भी बह चले ना दोस्तों। ऐसी दूर तक बात नहीं थी। वो तो ईश्वर ने मेरी हेल्प किया कि आपको संस्कार को समझाने के लिए इतना ज्वलंत उदाहरण उसने सामने पेश किया। अत्था नोटों के ढेर पर बैठा बेताज बादशाह, पाकिस्तानी बेताज बादशाह, वो चाहता भी तो सर पटक लेता, कुछ कर लेता, तो पाकिस्तान में इतनी अच्छी एक्टिंग भी करता तो वो भूखे नंगे देश में कोई इतना पैसा उस पर लुटाने वाला कोई नहीं था। वहाँ पर भी उसको घरवाली भी चुना तो नाम रखी घरवाली का गौरी। सब कुछ बरोबर चला, लेकिन भाई साहब अपने कीमती समय में से कुछ क्षण अपने बालक को दे पाते तो शायद इतना बड़ा किस्सा नहीं होता। तो भी क्या फर्क पड़ता है साहब। एक क्रूज बॉम्बे से गोवा 2 अक्टूबर नेशनल हॉलिडे में अय्यासियों का जखीरा लेके रवाना हुआ। 80,000 पर हेड टिकट, 600 लोग, गुना कर लो साहब, 80,000 गुनीला 600, मेरे ख्याल से 80,000 गुनीला 10 तो 8 लाख हो जाता है। 8 लाख 6 8 6 48 लाख। अरे साहब टोटल मिस्टेक हो रही है। 480 लाख हो रहा है या 48 लाख हो रहा है, वाट एवर इट इज। उस पर भी सेक्स की गोलियों का भारी डोज, इतना डोज की एक गोली कोई खा ले तो अकेला वो शख्स 5 से 6 लीलाएं अलग अलग लोगों से कर सके, इतना केपेबल हो जाए। मालूम है जाने अनजाने में क्यों मेरे को वही कोई तो एक आसाराम डेकाराम कुछ तो था, उसकी याद आ गई। वो पकड़ा गया तो वहाँ पे व्याग्रा की गोलियां, फिर उसका लड़का पकड़ा गया तो वहाँ पे गोलियां मांगी, यही सब गंदगी है दोस्तों। एक छोटा सा एक वाक्य याद आ गया। गुरु नानक देव एक बार कहीं पर शाम को पड़ाव के लिए रुके। 2 व्यक्ति सामने खड़े थे, एक अमीर साहूकार और एक गरीब। इन्होंने सहज गरीब के घर में आश्रय लेना उचित समझा। कुछ लोगों ने, खासकर अमीर, किसी ने लिखा है मेरे साथ, बोले आप यहाँ पर भी मौका दे सकते थे। उस समय नानक देव ने दोनों के घर से एक एक रोटी बुलाई और 2 मुट्ठी में रख के जम के उसको निचोड़ा। एक जगह से साहूकार की रोटी में से खून की धार बह निकली और गरीब की रोटी से शायद शुद्ध दूध की धार निकल पड़ी। तब उन्होंने बताया कि नीति की कमाई से बनी हुई और दूसरे का शोषण करके बनी हुई कमाई में क्या फर्क था, इसलिए मैंने इसके यहाँ जाके आश्रय लेना पसंद किया। दोस्तों जैसे खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। शुरू से मैंने आपको बोला सात्विक जीवन बिताना है। सात्विक जीवन, आप जिस समाज के ये लोग थे उस जमान में समाज में तो कोई
गाय बकरी वाला वनस्पति वाला खाना तो खाएंगे नहीं। चलो वो बात भी हटा देते हैं। आज के बमने लोग कौन से बचे हुए हैं? दोपहर को कथा कराएंगे, भगवे कपड़े पहनेंगे और शाम को हड्डी वड्डी सब खाएंगे, चबाएंगे। जिसके कर्म सब वो भोगेगा। हम कोई बैठे नहीं है, लोगों के कर्मों का हिसाब करने के लिए हम नहीं बैठे। हो सकता है मैं आपके सामने इतना अच्छा बोल रहा हूँ, मेरे भी बहुत सारे कर्म खराब होंगे जो आपके सामने डिस्प्ले में नहीं होंगे। दोस्तों, आर्यन खान का एक उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण सामने आया था, इसलिए हमारे दो श्रृंखलाएं उस पर चली गई। लेकिन दोस्तों, मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य है कि उस श्रृंखलाओं से सिर्फ आपको ये सीखना है कि अपने घर में अपने बच्चों को आपको सबसे पहले देना है तो समय देना है, उनके साथ कुछ क्षण बिताना है, कुछ समय बिताना है, उनको ये बताना कि सही रास्ता कौन सा, गलत रास्ता कौन सा। वो जब तभी हो पाएगा जब सुकून शांति के साथ हम उनके साथ 2 पल बैठेंगे। 5 रुपए की मूंगफली, 5 रुपए का चना लेके उनके साथ शेयर करके बैठोगे, उनके साथ 2 पल बिताओगे, ऐसा जीवन बिताओगे कि वो जीवन को देखने के बाद उनके मन में कल्पना हो कि हमारे जो पापा है, हमारे जो लोग हैं, जो भी है, ऐसे हमको भी बनना है। दोस्तों, उनका नसीब यदि होगा तो बहुत आगे जाएंगे। मेरी ईश्वर से भी ये तमन्ना है कि मेरे चैनल में देखने वाले सभी मेरे दोस्त लोग, सब मेरे बड़े भाई लोग, मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ। सब लोग बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाए। इतनी तरक्की ना कर ले कि नोटों के ढेर में बैठने के बाद उनकी औलादें आर्थर रोड पे पहुंच जाए। दोस्तों, उस बच्चे में कोई मासूमियत नहीं है, मासूमियत बहुत है, वो इस लायक नहीं है। ना हमारी बहन गौरी ने पैदा करने के बाद कभी सपने में ये सोचा हुआ कि मेरा बेटा इस जगह पहुंच जाएगा। अरे बापू तो जाने दो, बापू तो नोट के ढेर में बैठा था, माँ क्या करेगी। पिछले श्रृंखला में मैंने शाहरुख की तरफ उंगली उठाया, आज मैं उसकी माँ की तरफ भी बोलूँ। वो कहाँ थी जब बेटा बिगड़ते चले जा रहा था? कहाँ थे ये लोग? जिस बेटे को बाप से बात करने के लिए अपने उसके मैनेजर से अपॉइंटमेंट लेना पड़े, समय लेना पड़े, तो जिंदगी है। धिक्कार ऐसी जिंदगी पे, और धिक्कार है ऐसे चूतिए लोगों पे, माँ बाप लोगों पे, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी उनकी औलाद, उसको वो संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ये ढेर सारी जो पूंजी जमा कर रहे हैं, ये उनके किस काम आएगी? दोस्तों, मैंने इसके पहले भी पिछले दोनों श्रृंखलाओं में संस्कार के ऊपर इतना ज्वलंत उदाहरण दिया था। आज भी मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ कि माँ बाप के पास यदि अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, आने वाली जनरेशन के लिए समय नहीं है, तो उनका कुछ भी भला कहीं से नहीं हो सकता। सबसे प्रथम गुरु, और मैं तो बोलूँगा कि उनके जीते जी दूसरा कोई योग्य गुरु उनकी औलादों के सामने हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इसी के साथ अपन इस टॉपिक पे, संस्कार पे आज विदाई लेते हैं। कुछ दिनों बाद फिर से इससे ज्वलंत तरीके से दोबारा मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, कैसे संस्कार आने वाली जनरेशन को हमें देना चाहिए। सतत बने रहे दोस्तों, मेरे साथ आपका दोस्त नूतन, हमेशा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग।